मेरी माटी मेरा देश ये एक अनूठा अभियान है। 15 अगस्त 2023 को श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर ये अभियान शुरू हुआ है। मेरा मानना है कि ये अभियान नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अहम कदम है। और ऐसा नहीं है कि आज ये मेरी माटी मेरा देश अभियान या भारत माता का वंदन या वीरों का अभिनंदन या फिर जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन होम किया उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये कभी पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं। परंतु आज जब हम अमृत काल का महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं और आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, अब हम एक अगले पायदान के ऊपर जाते हुए विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं और भारत माता के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे समय के ऊपर मेरी माटी मेरा देश ये अभियान अत्यंत सार्थक और नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। आज देश के प्रत्येक गांव में जाना, हर एक घर में जाना, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए एक चुटकी मिट्टी को लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो चुटकी मिट्टी एक कलश में आएगी, वो कलश पूरे गांव में घूमता हुआ ब्लॉक पर जाएगा, जिला में जाएगा, प्रदेश में जाएगा और पूरे देश से एकत्र होकर के देश की राजधानी दिल्ली में जाएगा, जहां अमृत वन का निर्माण होगा। अब ये इतना बड़ा भाव है, हम जरा विचार करें, हजारों साल से और महाकुंभ हुआ करते थे। 12 साल के बाद महाकुंभ आएगा, लाखों लाखों लोग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने अपने स्थानों से निकल करके और वहां पहुंचना, जाकर के देशभक्ति के विषयों के ऊपर चर्चा करना और विसर्जित होकर के पूरे देश में जाके संदेश लेकर के जाना, ये क्रम आज ये माटी को एकत्र करते हुए अमृत वन का निर्माण वो दिल्ली में होगा। वो हजारों लाखों वीर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व होम किया, उनको गांव-गांव में स्मरण करना, वो सीमाओं की रक्षा के ऊपर अपना बलिदान देने वाले हमारे महान बलिदानी सैनिक, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके शिला फलकम जगह जगह गांव में लगाना, तिरंगे के साथ उनको सलामी देना और मिट्टी वहां से लेकर के भारत माता का अभिनंदन करना, ये आज राष्ट्र भक्ति का ज्वार भाटा पूरे देश के अंदर खड़ा उसकी प्रक्रिया है। साथियों, 5 प्रकार के प्रण इसमें लिए जा रहे हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, आप उसको नोट कर। वो 5 प्रण नए राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग कर्तव्य परायणता के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के ऊपर सम्मान, उसकी पुनर्स्थापना करें। ये मेरा देश एक था, एक है, एक रहेगा, ये प्रण हम वहां से लेंगे। इस प्रकार मेरी सहभागिता इस राष्ट्र के निर्माण में क्या होगी, ये प्रण लेते हुए हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका के अंदर लगेंगे। आज जहां देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग इस माटी का पूजन करते हुए माटी का वंदन कर रहे हैं, वहीं हिमाचल में भी और 15 अगस्त से शुरू हुआ अभियान, आज हमने इसका श्री गणेश शिमला जिला से किया है और इसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाएंगे, समाज को और झकझोर करके जगाते हुए भारत की माटी को
और नमन करते हुए, पंच प्रण लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। इतना संदेश आज के दिन मुझे देना। सर, वहीं पर पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है, तो कांग्रेस ने इस पर कहा है कि भाजपा का ये एक और जुमला है। हार को देखते हुए भाजपा घबरा गई है। कांग्रेस पार्टी को हर चीज जुमला नजर आती है। देश बदल रहा है। कांग्रेस तब भी कहती थी भारत आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ेगा। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 11वें पायदान के ऊपर देश को छोड़ा। मोदी जी इसको 5वें पायदान के ऊपर लाए। अरे अभी तो हमको दुनिया में तीसरी महाशक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। उनको जुमला नजर आ रहा था, वो जुमला हकीकत में बदला है। 80 करोड़ देशवासियों को जब फ्री का राशन मिला तो कांग्रेस कहती थी ये जुमला है। वो पिछले 3 साल से निरंतर मिल रहा है। जब भारत की वैक्सीन बनी तो कांग्रेस कहती थी जुमला है, ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। वो वैक्सीन भी बनी, 230 करोड़ वैक्सीन वो लगी, वो इनको जुमला दिखता था। आज देश दुनिया के अंदर एक सम्मानित देश के रूप में खड़ा है। G20 समिट के अंदर दुनिया ने बढ़ते हुए भारत को देखा है। तो कांग्रेस कहती थी भारत कभी सिर ऊंचा उठा करके दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसको भी ये जुमला कहते थे। इसलिए क्या होगा ये तो मैं नहीं कह रहा, परंतु मेरा देश मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ेगा और ये जुमले कहते रहेंगे। 2024 में दोबारा से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। सर, वहीं पर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश में आपदा आई है तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर मांग कर रही है, और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कहीं ना कहीं इस पर राजनीति की जा रही है और तभी इसे यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं। बहुत कष्टदायक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारी बरसात के कारण जगह जगह भूस्खलन हुआ, सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए, सैकड़ों जानें चली गई, हमारी सड़कें बंद हो गई, अनेक प्रकार से प्रदेश को हानि हुई है। उस हानि के अंदर, उस जान माल के नुकसान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से जनमानस के साथ खड़ी हुई है। और मैं तो कहूंगा बीजेपी अगुवा है, पीछे पीछे सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया और उसी संकल्प को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रवास हुआ। उन्होंने कुल्लू का दौरा किया, मंडी का दौरा किया, मनाली का दौरा किया और तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश की सरकार को 360 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। एनडीआरएफ की टीमें लगाई, एसडीआरएफ की टीमें लगाई, एयरफोर्स की पूरी हेलीकॉप्टर्स हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध हो गए, मिलिट्री की सेवाएं मिलने शुरू हो गई। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली गए, श्री जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने और आदरणीय नितिन गडकरी जी को हिमाचल प्रदेश में उतारा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी साथ में रहे। वो बीजेपी की सरकार, नितिन गडकरी जी ने कहा कि सारे नेशनल हाईवेज 4 लेन वो मैं ठीक करके दूंगा, चिंता मत करिए। 400 करोड़ रुपया तुरंत घोषित किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्शन चली
और बहुत तेज गति से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आदेश किए और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण, हमारे मंत्रीगण और हमारे प्रयासों के बाद दोबारा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिमला आए, आप सब लोगों से मिले, दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त की, 200 करोड़ रुपया शिमला में रिलीज करके गए और ये कहा कि आप आगे बढ़िए, सेवा करिए। हिमाचल के जनमानस के साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप यूसी भेजिए, डिमांड करिए, कोई कमी नहीं आएगी। इतनी बड़ी बात कहने के बाद राजनीति कौन कर रहा है, ये सारे प्रदेश को समझ आ रहा है। और प्रदेश की सरकार कहाँ खड़ी? सड़कें बंद, पानी की योजनाएं विफल, बिजली के ट्रांसफार्मर चालू नहीं हुए, राहत के मामले में कोताही, राहत के मामले में भाई भतीजावाद। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा, ऐसा मान के चल रहे हैं जैसे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरोप लगाने का काम सरकार का नहीं है, आरोप लगाने का काम ऑपोजिशन पार्टी का है। परंतु हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं इस मुद्दे में भी, और दुख की घड़ी में हम जनता के साथ और सरकार के साथ भी खड़े हैं। परंतु हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार के अनेक मंत्री आज भी अपने आप को ऑपोजिशन में महसूस कर रहे हैं, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं, अरे भाई अपने आप को पहचान लो। सरकारी गाड़ी आपके पास है, सरकारी अमला आपके पास है, विभाग आपके पास है। अगर भूल रहे हो तो जरा याद कर लो, आप सरकार में हैं और ये सेवा करने का दायित्व सबसे पहला आपका है, दूसरा हमारा है। पर हम दूसरे की बजाय पहले स्तर के ऊपर सेवा करने में जुटे हैं, जुटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।